यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 50 लाख। आपका धन्यवाद। हमारे लिए मतलब राशन फ्री मिल रहा है और पैसा भी दे रहे हैं और भी सुविधाएं उन्होंने दी हैं बीजेपी ने, मोदी सरकार ने, तो हम तो उन्हीं को वोट देंगे। तो ये तो दल बदलू नेता होगा, ये तो कोई शाक्त समाज के नाम पर कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारा मानना है। और अगर वोट करना है तो सही तरीके से, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही वोट करूंगा। उस समय 5 साल की सरकार में अब तक उन्हें कोई रोजगार नहीं मिला, कोई वैकेंसी नहीं आई, कोई कहीं भी कोई उनका कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि इस बार अखिलेश सरकार ही आएगी। अखिलेश यादव हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री अभी बनना चाहते हैं, उनके विचार युवाओं को लेकर बहुत ही एकदम शार्प हैं। वो चाहते हैं कि हमारे देश में अगर कोई विकास कर सकता है तो युवा कर सकता है। सरकार आई तुम्हारे पास आएगी और खुद नौकरी तुम्हें तुरंत ज्वाइन कर देगी। नमस्कार, आज यूपी तक बदायूं में आ चुका है। बदायूं जिले की बिलसी विधानसभा में हम हैं। बिलसी विधानसभा जो कि मौर्य शाक्य बाहुल विधानसभा कहलाती है। यहाँ पे मौर्य शाक्य वोट तकरीबन 30% के आसपास है, जिसकी वजह से ये लोग निर्णायक होते हैं। इनका रुझान जिस तरफ होता है वही विधायक बनता है। लेकिन इस बार ये लोग भी असमंजस में हैं। बीजेपी, बसपा और सपा तीनों से शाक्य बरादरी का प्रत्याशी है। सपा से चंद्र प्रकाश मौर्य जो कि महान दल की तरफ से प्रत्याशी हैं, लेकिन सपा के सिंबल पर हैं। ममता शाक्य जो कि बसपा की कैंडिडेट हैं, उसके साथ ही हरीश शाक्य जो कि बीजेपी से हैं। तो लोगों से हम पूछते हैं कि उन लोगों ने क्या मन बनाया है, किसको वोट देने जा रहे हैं। क्या वो वोट प्रत्याशी को देख के देंगे या वो वोट देंगे पार्टी को देख के। दादा, क्या नाम है आपका? भूप सिंह। आप कुछ बताएंगे कि गांव में क्या चल रहा है? आप लोगों ने कुछ तय किया? चलो, आपका क्या मन है? मेरे मतलब वोटों को काय को है, किसको वोट देने का आपने? हरिशाक को दे देंगे, हरिशाक को, बीजेपी को। हाँ बीजेपी है, चलो बीजेपी से हरिशाक को। कुछ खास वजह बीजेपी को जो वोट देंगे आप? तो काय बनते तो बता दे, फिर काय बनते बताओ। अरे हमारा क्या वोट आप किसी से पूछ के देते हैं कि खुद देते हैं? फिर कह देते तो हमारे मास्टर है, कह देते ना दे देते वोट। अच्छा। और हमारे अवकाश पूछ ले तो दे देते। हमारे जो मास्टर है तो कह देते मम्मा जब वोट दे दी भाई वोट दे देंगे। हमें कहाँ करता जा रहे हैं हमको। वोट अभी भी मतलब गांव में वही है कि लोग किसी से पूछ लेते हैं, वोट दे देते हैं। कुछ और लोग हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजराज है। गजराज, क्या करते हैं आप? खेती का काम करते। खेती करते हैं। क्या लगता है आपको इस बार कि आप किसको वोट देने का मन बना रहे हैं? बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए कुछ खास बात बीजेपी ने कुछ खास किया आप लोगों के लिए? उन्होंने किया है हमारे लिए, मतलब राशन फ्री मिल रहा है और पैसा भी दे रहे हैं और भी सुविधाएं उन्होंने दी हैं बीजेपी ने, मोदी सरकार ने, तो हम तो उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, आप उन्हीं को वोट देंगे। ठीक है, कुछ और लोगों से पूछते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम उदयवान सिंह शाक्य। क्या करते हैं आप? सर, मैं टीचिंग करता हूँ। टीचिंग। जी सर। तो अभी आपने सुना दादा कह रहे थे कि किसी से पूछेंगे और वो वोट दे देंगे। तो गांव में ऐसा चलता है कि कोई भी कहता है वोट देते हैं लोग अपने मन से? नहीं सर, वो तो उनकी स्वतंत्रता है, वो अपने जिसको मन करता है उनको, जिसको वो दे सकते हैं वोट, उनसे कोई प्रेशर नहीं है। बट अपना अपना क्या कहते हैं, अपना मन करता है, जिसको देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मतलब गांव में भी ऐसा चलता है कि प्रधान ने कह दिया या टीचर ने कह दिया उसको? हाँ, बिल्कुल। जिसका प्रधान के द्वारा भी वजूद बनता है, कोई गांव में जो मेन आदमी होता है उसके द्वारा भी वजूद बनता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो नहीं मानते हैं, कुछ अपने हिसाब से देते हैं। आप क्या सोच रहे हैं? मेरा पार्टी को देखेंगे या आप कैंडिडेट को? नहीं सर, मैं तो खैर पार्टी को लेकर सोच रहा हूँ। पार्टी को लेकर मैं वोट दूंगा। तो कौन सी पार्टी आपको इस समय लगता है कि अच्छा कर रही है? सर, इस बार अच्छा जो दोबारा से जो फिलफिलेस में आएगी वो समाजवादी पार्टी आएगी और मुझे लगता है कि वो इस बार अच्छा करेगी, ऐसा रोजगार के लेके। क्योंकि हमारे जो उम्र के जो लोग नौजवान हैं वो इस समय 5 साल की सरकार में अब तक उन्हें कोई रोजगार नहीं मिला, कोई वैकेंसी नहीं आई, कोई कहीं भी कोई उनका कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि इस बार अखिलेश सरकार ही आएगी। लेकिन जो बड़े नेता हैं आपके, वो बीजेपी में शायद ज़्यादा सक्रिय, ज़्यादा शाख के लोगों के नेता बीजेपी में, ऐसा? देखिए सर, हमारे जो समाज से जो नेता थे, यानी कि माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी देखा कि हमारा जो पिछड़ा वर्ग है शाक्त समाज का, उनका भी कोई लाभ नहीं हुआ। बीजेपी सरकार में उनके लिए भी कोई नौकरी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने भी सोचा कि यहाँ नहीं होगा, तो उन्होंने भी अपना इस्तीफा देके समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या भाई, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है गीतेश कुमार शाक्य। तो अभी जैसे भाई साहब ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में चले गए, इस वजह से वो भी शायद सपा को वोट देने की सोच रहे हैं। ऐसा है कि नेता के स्विच होने से आप लोगों का भी वोट
एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा सकता है? जी बिल्कुल है। देखिए क्या है कि हमारे समाज में जो साक्य समाज है, हमारे समाज में एक तो हमारे जो गांव में अभी सभी लोग खेती करते हैं, तो शिक्षित कम लोग होते हैं। तो जो जितने भी युवा शिक्षित हैं, अगर शिक्षा करने का क्या उद्देश्य होता है? शिक्षा करने से उद्देश्य होता है कि हमें नौकरी में दे। नौकरी देने का कार्य कौन करता है? सरकार करती है हमारी। 5 साल सरकार रही हमारी बीजेपी की। हमारे समाज में तो कभी किसी को, युवाओं को तो नौकरी मिली नहीं। वैकेंसी निकालते हैं, पेपर बोलते हैं कि इस तारीख को डेट आएगी, इस तारीख को होगा, मगर आपने देखा है कि बच्चे एग्जाम देने जाते हैं। मैं खुद एग्जाम देने गया हूँ, मगर एग्जाम देने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता है। NTPC का एग्जाम आज से 3 साल पहले हुआ था, मगर अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो क्या हम क्यों शिक्षा, हमारे जो माँ बाप हैं, किसान खेती का कितनी मेहनत करते हैं, हम लोगों को पढ़ाते हैं, क्या उद्देश्य है उनका? पढ़ा लिखे कि हम उनके सहारा बने, कुछ नौकरियां करें। नौकरी जब हमें मिलेगी नहीं तो हम किस उद्देश्य पर उनको वोट देंगे? पहले वोट आपने पहले किसको दिया था? मेरा वोट हमेशा समाजवादी को जाएगा, और मैं जब तक जिंदा रहूंगा और जब तक मैं अपने ऐसे प्रेजेंट में, फ्यूचर में कुछ भी करूंगा, तो मैं हमेशा ऐसे नेताओं को चुनूंगा जो हमारे युवाओं को लेकर, और जो शिक्षित भाई हमारे जितने भी पढ़ाई को लेकर और हमेशा चाहते हैं कि अपडेट रहते हैं हमेशा कि हमें जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए, पार्टी मतलब पार्टी मतलब आपका भविष्य तय करती है कोई भी? देखिए पार्टी भविष्य तय नहीं करती है, विचार भविष्य तय करते हैं। अखिलेश यादव हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री अभी बनना चाहते हैं, उनके विचार युवाओं को लेकर बहुत ही एकदम शार्प हैं। वो चाहते हैं कि हमारे देश में अगर कोई विकास कर सकता है तो युवा कर सकता है। आप क्या नाम है? जी मेरा नाम भगवान सिंह शाक्य है। भगवान जी, आप कुछ सहमत हैं कि अपने दोस्त से, जो आपके भाई हैं? जी बिल्कुल नहीं, ये योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और मैं CSC BL हूँ एक गांव से। तो इन्होंने बोला था कि रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। तो सरकार सरकार थोड़ी ना नौकरी, मतलब सरकार लगाएगी थोड़ी ना अपने आप। सर सरकारी तो नौकरी लगाती है। अरे सरकार नौकरी लगाती है, सरकार नौकरी लगाती है। जब वैकेंसी निकालती है सरकार, तो पेपर जब देने जाओगे तभी तो, जब खुद मेहनत करोगे तभी तो नौकरी मिलेगी। ऐसा थोड़ी नहीं कि सरकार आई तुम्हारे पास आएगी और खुद नौकरी तुम्हें तुरंत ज्वाइन कर देगी नौकरी, तो ऐसा कुछ नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरा बीजेपी को ही मैं वोट दूंगा। योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा। ठीक है भाई, क्या नाम है आपका? हमारा नाम बनवारी सिंह। क्या करते हैं आप? खेती। हाँ, तो जैसा भी भाई लोगों ने बताया कि जो नौकरी देगा उसके पास जाएंगे, तो ये नौकरी गांव में इसलिए के लोगों में मुद्दा रहता है कि जो नौकरी देगा उसके संग हमें जाएंगे। तो राशन भी नहीं मिल रहा, और आदमी को राशन नहीं मिला, वोट खाए को। हाँ, तो किसको वोट, आपका किसको जाएगा? हमारा वोट तुम सब ये समाज जाए कहाँ जाएगी हमारी? जहाँ समाज जाएगा। मतलब आपने तय नहीं किया कहाँ जाएगा वोट? जहाँ समाज जाए कहाँ जाए। भाई आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम है मुनीश शाक्य। मुनीष जी, आपका क्या मानना है? अभी भाई लोगों ने कुछ अपने विचार भी रखे कि अगर जो नौकरी देगा, कि किसी ने कहा नौकरी नहीं मिल रही है, भविष्य के लिए देख के जाएंगे। एक ने कहा कि स्वामी प्रसाद जी, मतलब उनके समाज के नेता सब सपा में जा चुके हैं कि बीजेपी में सम्मान नहीं है। क्या कहना है आपका? देखिए मेरा कहना तो ये है कि बीजेपी जो सरकार है बहुत बढ़िया सरकार है, और मेरा मानना भी है अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने मतलब सरकार बदली है, इससे पहले भी उन्होंने यही किया था। मतलब BSP को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, और अब उन्होंने दोबारा से सरकार फिर समाजवादी ज्वाइन करी है। तो ये तो दल बदलू नेता होगा, ये तो कोई साख समाज के नाम पर कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारा मानना है। और अगर वोट करना है तो सही तरीके से, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही वोट करूंगा। ऐसा क्यों? मतलब कोई वजह तो बताइए कि आपका मन है। हाँ, मन नहीं है, अच्छी सरकार है, अच्छा विकास कर रही है। आज मतलब विकास के नाम पर आप देख रहे हैं यात्री साइड भी बनाया है, और रोड बन रहे हैं, पंचायत घर हैं, और लाइट की व्यवस्था भी बढ़िया है। किसका चेहरा देख के आप वोट डालने वाले हैं? क्या आप किसी अपने नेता का, कि साख समाज से हो, मौर्य हो? जैसे हम गांव में देख रहे हैं कि जन अधिकारवादी पार्टी का बाबू सिंह कुशवाहा जी का भी आपके गांव में लिखा हुआ है, तो क्या लोग उनसे भी प्रभावित हैं कुछ? जी उनसे प्रभावित तो नहीं, हमारे यहाँ जन अधिकार पार्टी का कोई भी वजूद नहीं है, आपको मैं बताऊं। लेकिन मैं जो वोट कर रहा हूं, मैं अपने हरीश शाक्य और माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए तो कर रहा हूँ। ठीक भाई, आपका क्या नाम है? शुभम प्रताप सिंह। शुभम प्रताप सिंह, चलिए कोई नहीं। आप इसी गांव से बिलोंग करते हैं? हाँ, इसी गाँव से बिलोंग करते हैं। आपके जितने साथी लोग हैं, जो सब मॉल साथ के लोग हैं, क्या लगता है इन लोगों को कुछ फर्क पड़ा कि
स्वामी प्रसाद ने पार्टी बदल ली, लेकिन उनकी कोई पत्नी फर्क उसी नहीं पार्टी। कोई फर्क कोई नहीं है, फर्क सारे ना लोग है। बीजेपी पे दंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा है। भैया वो कह बरसाती रहे- मेढक है भैया ये वो सब। कह रहे थे कि बरसाती रोजगार नहीं है, मेढक है। सबसे रोजगार दिया है, मलाई- सबके सब मलाई कुछ है। खान माने ये तो हैं सब ये। कहने वाली बात है कि रोजगार नहीं है, जब करोगे नहीं तो रोजगार थोड़ी मिल जाएगा, घर पे तो नहीं आएगा। कहा के नौकरी कर लो, जाओ पेपर देने रोज को। मैं भी तो यार, मैं भी तो 2012 में जॉब कितनी कर रहा हूँ। नौकरी मिली? भाई क्या आप भी कुछ बता सकते हैं? क्या नाम है आपका? फिर मेरा प्रमोद कुमार नाम है प्रमोद कुमार। क्या करते हैं आप? सर, खेती करता हूँ। खेती करते हैं। तो आपके गांव में जब कोई वोट मांगने आता है, आपके क्या मुद्दे रहते हैं? किन चीज़ों में रह के आप उनसे सवाल करते हैं या सवाल करना चाहते हैं? जी मेरा तो वो है कि मैं तो बीजेपी रहा हूँ। बीजेपी जी। नहीं, क्यों? क्यों? उसने जो सड़क के और राशन है और बहुत अच्छा काम किया है जी। ये तो प्रत्याशी को देख के आप वोट करने जा रहे हैं या गवर्नमेंट को देख के? हम गवर्नमेंट को देख के। गवर्नमेंट को देख के। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लगता है कि आपके गांव में ऐसा कुछ कंफ्यूजन है लोगों में कि यार 3-3 साल के खड़े हो गए, किसको चुने? जी वो तो ज़्यादा हरी साइड को चुनेंगे फिलहाल में। अच्छा, आप बीजेपी के हैं इसलिए आप बीजेपी के नहीं लिए? नहीं, मैं बीजेपी का नहीं हूँ, मैं शर्मा हूँ। इस चक्कर से मेरा तो काम वोट देना है, वोट दो। आपका काम वोट देना, वोट देंगे जी बीजेपी को। अच्छा भाई साहब, आपका क्या नाम है? राम बहादुर साग क्या करते हैं आप? खेती कराते हैं। खेती। अच्छा, मतलब खेती करना कराना मतलब किसान है कह सकते हैं। ठीक, आप बताएंगे कि आपके गांव में या आसपास के लोगों में क्या माहौल है? वो क्या प्रत्याशी को देख के वोट डालने जा रहे हैं या किसी सरकार को? सरकार को डालने जा रहे हैं साहब, सरकार को किसकी बनाने जा रहे हैं? भाजपा। भाजपा। कोई खास वजह? वजह का बढ़िया काम है और क्या, गुंडे वुंडे सब खत्म है मामला। कि रात में जाओ, दिन में जाओ। एक चीज और कि अभी अचानक हुआ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो आप लोगों के बड़े नेता कहे जाते हैं, उन्होंने एकदम पार्टी बदल ली। इस जिले में उनकी बेटी सांसद है, तो क्या लोगों के बीच में कुछ असमंजस है कि पिताजी को हम अपना नेता माने या हम उनको नेता माने? इस समय कोई असमंजस नहीं है। कोई असमंजस नहीं। क्या प्रभाव है उनकी बेटी का आप लोगों के बीच में? उनकी बेटी आती है क्या? उनकी बेटी भाजपा के साथ है इस समय। अब बाद की बाद में रही, किधर जाए क्या करेंगे वो। इस समय भाजपा के साथ है। लोगों ने जिस तरीके से बताया कि स्वामी प्रसाद के जाने से कोई खास फर्क नहीं है, उनकी बेटी चूंकि बीजेपी के साथ हैं, यहाँ से सांसद हैं, उन्होंने भी कई बार बीच में आके लोगों के बीच में मैसेज देना चाहा कि वो बीजेपी की वर्कर हैं, बीजेपी के लिए काम करेंगी। इन सब बातों का अगर हम निचोड़ निकालें तो कह सकते हैं कि लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा संशय नहीं दिखा है। लोगों ने एक अपना मन बना रखा है। बीजेपी सरकार की नीतियों से लोग प्रभावित दिखाई दिए हैं। अब देखना होगा कि ये लोग 14 फरवरी को किसको मतदान करेंगे, किसको विधायक चुनते हैं। इस बात का निर्णय हो पाएगा 10 मार्च को। मैं अंकुर चतुर्वेदी, बदायूं यूपी तक।